हमारे साथ सिकंदर खान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिलर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सिकंदर खान साहब। इसका साहब, जो आपने क्लेम किया है अपने खत में, जो कि वज़ीर आज़म को आपकी तरफ से लिखा गया, उसको ज़ाहिर है हम्माद साहब ने डिनाई किया कि एक तो रिकवरी कम नहीं है, उन्होंने लैब से भी चेक कराया है, दूसरा प्राइस के ऊपर भी उनकी तरफ से कहा गया। मैं पहले जानना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि जी जब प्रोड्यूस ही 3.5 लाख टन हुआ है तो 3 लाख टन की रिकवरी कैसे कम हो सकती है। किसान इत्तेहाद की तरफ से भी यही बात की गई है कि ये नामुमकिन है। आप ये बताइएगा कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, एग्जैक्ट नंबर बताइएगा उन 15 दिनों में जिसकी वजह से रिकवरी कम हुई है। गन्ने की रिकवरी महीनों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ये 3 लाख की शॉर्टेज जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हो सकता है ये इससे कहीं ज़्यादा भी हो। ये 15 दिन की प्रोडक्शन नहीं है, ये 15 दिन पहले मिल चलाने की वजह से ये शॉर्टेज आएगी। और आप देख लेंगे जब ये एंड में कैलकुलेशन होगी तो इस वक्त 3 लाख टन कम से कम चीनी कम बनेगी, क्योंकि गन्ना मैच्योर नहीं था। इसका क्या क्राइटेरिया है? जब गवर्नमेंट कह रही है हमने लैब से टेस्ट कराया, रिकवरी ठीक है, तो आपका क्या क्राइटेरिया है कि जी रिकवरी कम है? जी पता नहीं उन्होंने किस वैरायटी की लैब से चेकिंग कराई है जिसके अंदर इनको रिकवरी अच्छी मिली है। रिकवरी ग्रेजुअली जाती, जिसको भी शुगर सेक्टर का पता है, इवन किसानों को, आज आप रिकवरी से गन्ने की प्राइस लिंक कर दे तो कोई नहीं कहेगा कि ये नवंबर में मिल चले, सब कहेंगे दिसंबर के अंदर चले। रिकवरी इज़ शुगर। और मैं आपको आज एस्टिमेट देता हूँ 0.25 से 0.30 ओवरऑल रिकवरी इस मुल्क के अंदर जल्दी शुरू होने की वजह से कम होगी, विच ट्रांसफॉर्म इनटू अप्रॉक्सीमेटली 300,000 टन। क्योंकि गवर्नमेंट की अब इस वक्त हमारे पास कोई एस्टिमेट नहीं है कितनी चीनी बनेगी, क्योंकि हम इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। मगर क्योंकि आप चीनी की कीमतों को इस बात से मुंसलिक कर रहे हैं, ये आपने अब खत लिखा है, मगर 19 नवंबर को आपने हम्माद अजहर साहब को खत लिखा और उसमें कहा कि जी काश्तकार जो है वो 200 रुपये चीनी पर गन्ना देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त गन्ने की सप्लाई में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और वो अपनी हार्वेस्टिंग करने को तैयार नहीं है। तो शुगर मिल्स को शॉर्टेज का सामना है, तो आपको तो गन्ना मिल ही नहीं रहा था और आप कह रहे थे कि एक हफ्ते में हमें इस वक्त अपनी मिलें शट डाउन करनी पड़ जाएंगी। तो आप 19 नवंबर को लिख रहे हैं, तो आप तो उस वक्त कह रहे हैं कि टाइम पर क्रशिंग उस तरीके से हो ही नहीं पा रही है क्योंकि गन्ना आपको मिल ही नहीं रहा है। नहीं जी, गन्ना मिलना शुरू हुआ, उसके बाद यह हुकूमत ने एक प्लान बनाया था कि कोई मिडिल मैन नहीं होगा और चेक के थ्रू पेमेंट होगी, जिसको हमने बिल्कुल वेलकम किया था। हुआ ये कि जब किसानों के अकाउंट्स नहीं थे, चेक के थ्रू पेमेंट नहीं होनी थी, मिडिल मैन बीच में आ गया और मिडिल मैन ने गन्ना ख़रीदना शुरू किया। उसके बाद जो स्पायरल चला है प्राइस हाइक का, वो स्पायरल अभी तक मेंटेन है। इस वक्त गन्ने की जो कीमत अदा की जा रही है वो 260 से 300 के करीब अदा की जा रही है। और गन्ने मैं कीमत पर आ रहा हूँ, मगर ये मिडिल मैन कब आया है? आप 19 नवंबर को खत लिख रहे हैं कि काश्तकार अपनी हार्वेस्टिंग करने को तैयार नहीं है और उसके बाद 3 दिसंबर को डॉन में खबर छाया हो रही है जिसमें आप गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं कि उसने 200 रुपये पर मन पर अर्ली जो क्रशिंग शुरू कराई है वो एक एहसन इकदाम है। आप गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं और जो मिडिल मैन ख़त्म कराया है उस पर भी तारीफ कर रहे हैं। 19 नवंबर को खत लिख रहे हैं, 3 दिसंबर को आप हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी भी तारीफ़ करूंगा। हुकूमत का इकदाम अच्छा था मिडिल मैन ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। और जब हुकूमत की मैं तारीफ़ करता हूँ, जी हुकूमत और हम कोई दुश्मन नहीं आपस में। इमरान खान साहब सस्ती चीनी चाहते हैं, हम भी सस्ती चीनी चाहते हैं। आप देखिए जब क्रशिंग शुरू हुई 200-210 का गन्ना था। इनिशियली प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको मुबारकबाद दी कि चीनी की कीमत रिटेल में 75 से 80 रुपीज़ पे आ गई। जब ये सूरत हाल हुई, इसके बाद मिडिल मैन आया, उसने देखा कि हम इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि किसान के पास चेक नहीं है, बैंक अकाउंट्स नहीं है, और उन्होंने वहाँ पे गन्ना लेना शुरू किया और कीमत बढ़ती गई। आप देखिए 1-2 हफ्ते के अंदर ये कीमत बढ़ी है। मगर इसकी क्या एविडेंस है? हमारे साथ अभी खोकर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मैं JW को शुगर बेचता रहा हूँ, शुगर केन 200 रुपये से मैंने शुरू किया था, 240 मेरा हाईएस्ट रेट था, 220 की मेरी एवरेज है और कोई मिडिल मैन नहीं है। केन कमिश्नर्स ने जो कंडा अप्रूव किया हुआ है वो शुगर मिलर्स के अपने होते हैं, कोई मिडिल मैन नहीं है। शुगर मिलर्स खुद ये काम कर रहे हैं, हम्माद साहब कह रहे हैं कोई मिडिल मैन नहीं है, होते हैं तो वो शुगर मिलर्स के अपने होते हैं। कौन सा है? किसान तो कह रहा है कि जी हम मिल्स को बेच रहे हैं डायरेक्ट और 220 की एवरेज पर बेच रहे हैं।
देखिए, कुछ लोग ज़रूर बेचे हैं। खालिद खोकर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, वो मिडल मैन को नहीं बेचते, वो मिल को बेच रहे हैं, लेकिन अमूमन मिडल मैन को जा रहा है, जिसकी वजह से गन्ने की कीमत ऊपर हुई है। जैसे आप कहते हैं क्या एविडेंस है जी, इस वक्त भी जो गन्ने की पेमेंट हो रही है वो CPR का स्क्रॉल बनता है और पेमेंट जाती है बैंक में, और सारे काश्तकारों को पेमेंट्स बैंक के थ्रू मिल रही है। आप किसी बैंक से पूछ ले, 260, 270, 200, अब तो 300 पे चले गई। भाई हमादर साहब ने कहा कि आपके जो फैक्ट्री के गेट पर इस वक्त कीमत है वो 212 रुपए है, काश्तकार कह रहे हैं कि 220 रुपए की एवरेज का मैंने को बेचा है। आप इस वक्त 100 रुपए की कीमत ले गए हैं और उसकी वजह बता रहे हैं वजीर आजम को खत लिख के कि एक तो रिकवरी कम हो गई, हालांकि 3 दिसंबर को आप तारीफ कर रहे थे अर्ली क्रशिंग की, दूसरा आप कह रहे हैं कि जी 270 से 300 रुपए का गन्ना हो गया। देखिए, मैं अर्ली क्रशिंग, क्योंकि इस मुल्क में चीनी की शॉर्टेज थी, और जिस तरह से आप कह रहे हैं, हमाद अजहर साहब, इन लोगों ने हमें बताया कि इस वक्त गन्ने की रिकवरी सही है, हमने उसी पे एतमाद करते हुए मिलें चलाई, और लेकिन जब रियलिटी के अंदर सिचुएशन आई तो वो रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इनको हमाद अजहर साहब बहुत सिंसियरली चाहती है चीनी की कीमत कम हो, लेकिन जब उनके पास इंफॉर्मेशन ही गलत जाएगी तो उसके हिसाब से वो फैसले करेंगे और वो गलत फैसले होंगे। हमाद अजहर साहब को इंफॉर्मेशन की चीनी, जैसा हमाद अजहर साहब को अब जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से ले रहे हैं, डायरेक्ट लैब से ले रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो उनको आज तक इंफॉर्मेशन गलत दी है वो मई के एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में आप लोगों ने दी थी, जो अपना स्टॉक बताया था कि हमारे पास पूरे सीजन का स्टॉक मौजूद है, और उसके बाद वो कीमतें 110 रुपए पर चली गई, जिसकी वजह से हुकूमत ने देर से इंपोर्ट की बकौल उनके। जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं वो आप लोग देते हैं। नहीं बताया था। देखिए प्लीज, 2010 में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें मना कर दिया था कंपाइलिंग ऑफ फिगर्स। उसके बाद से जो इस वक्त भी एडवाइजरी बोर्ड की फिगर है कि 1.7 मिलियन टन चीनी बनी है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 5.5 मिलियन टन है और 5.8 मिलियन टन आपकी कंजप्शन है। ये एडवाइजरी बोर्ड हुकूमत की मीटिंग में, जहाँ तक आप रिकवरी की बात करते हैं, हर मिल की लैब है, आप हुकूमत जाए उस लैब का मुआवजा करे, उस लैब की रिपोर्ट्स ले, फील्ड में जाके रिपोर्ट ले। और सिर्फ देखिए, इस वक्त जो हम नहीं चाहते हैं मीडिया में हैरेसमेंट हो, इस वक्त चीनी 100 रुपए की नहीं गई है। और ये भी आप नोट करें कि किसान का भी प्राइस बढ़ी है। पहले शुगर कमेटी की रिपोर्ट आई, आप लोग कहते हैं वो गलत है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, आप वो भी कहते हैं गलत है। 100 रुपए की चीनी की PBS का डेटा आप पिछला उठा के देख लें, जो जुमे को नंबर्स आए हैं 100 रुपए टच कर रहा है, तो मीडिया पता नहीं कहाँ से गलत रिपोर्ट कर रहा है। 110 रुपए की चीनी बिकी है। और जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड का आप इजलास कह रहे हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन की आप रिपोर्ट उठा के देख लें, जिसमें नुक्ता नंबर 106 बता रहा है कि आप लोगों ने, और उससे पहले वो बता रहे हैं कि आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी चैट बता रहा है कि आप लोगों को पता था कि शुगर का इतना स्टॉक नहीं है। उसके बावजूद 11 मई 2020 को जब शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग होती है, आप लोग उसमें कहते हैं कि हाँ जी, शुगर का स्टॉक इस सीजन के लिए काफ़ी है। हालांकि आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप की चैट से पता चल रहा है कि आप लोगों को पता था, मगर आपने वहां पर यह कंफर्म किया इंपोर्ट में देर हुई, चीनी की कीमत 110 रुपए पर चली गई। आप नहीं कह रहे हैं, मगर इसी रिपोर्ट में मिस्टर जावेद कियानी, जो सीनियर मेंबर है पाकिस्तान शुगर मिलर एसोसिएशन के, वो बता रहे हैं कि जी फिगर्स में फर्क इसलिए आया और हाई ऑफ टेक इसलिए अचानक आई कि रिपोर्टिंग में एक एरर हो गया था, और जो साबिका फिगर्स थी वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है। नहीं, मैं देखिए, कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल ख्याली पकाओ है। ये जो 2 व्हाट्सएप आदमियों की बात के 3 आदमी कहीं कोई गुफ्तगू करते हैं तो आप कहते हैं कि सारी एसोसिएशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, एसोसिएशन कभी नहीं चाहती है कि चीनी महंगी हो, क्योंकि चीनी, और फिर एक और चीज़ है, चीनी सस्ती करनी है। सिर्फ से 2-4 आदमियों की बात नहीं है, सेल टैक्स हटा देना। जो बात शुगर कमेटी की रिपोर्ट ने कही, उसके बाद ये शुगर कमेटी की रिपोर्ट, ये जो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है, 2-4 आदमियों की बात नहीं है। सेक्रेटरी पाकिस्तान शुगर मिलर एसोसिएशन की तरफ से ईमेल गई है कि किस तरीके से यूटिलिटी स्टोर में जब आप लोग बिडिंग करते हैं उनके टेंडर में, तो किस तरीके से कोल्यूड करते हैं और फिर रेट किस तरीके से दिए जाते हैं और मिल बैठकर खाया जाता है। ये शुगर कमेटी ने भी कहा था, और ये ईमेल रिप्रोड्यूस करके कंपटीशन कमीशन अपनी रिपोर्ट में बता रहा है। सिकंदर साहब, नहीं, वो एक गलत ईमेल। देखिए, आप इस वक्त ब्लेम देना चाहते हैं कि जो प्राइस हाइक हो रही है उसके लिए शुगर एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसमें हर एक का किरदार है। आप गन्ने की कीमत है, गवर्नमेंट का टैक्स है,
और आप सोचे कि चीनी 70% इस्तेमाल सनत में होती है, तो आप इसको एसेंशियल मानते तो इसके ऊपर सेल टैक्स क्यों है 12 रुपए का? वो 12 रुपए का तो एक आवाम की जेब से जाता है, आप इसके ऊपर से सेल टैक्स खत्म कर दे, क्योंकि इंडस्ट्री तो इसको इनपुट आउटपुट में एडजस्ट करती है। साहब आपने पहले भी, आप लोगों ने पहले भी जब चीनी की कीमतें बढ़ी तो जहांगीर तरीन साहब आए टीवी पर, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के टैक्स की वजह से बढ़ी हैं, और फिर शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई कि आप लोगों ने दिसंबर 2018 से जून 2019 तक चीनी की कीमत 51 रुपए से 63 रुपए कर दी, उसमें 12 रुपए का इजाफा कर दिया, और उस दौरान कोई नया टैक्स हुकूमत की तरफ से नहीं लगा था। जनाब उस वक्त टैक्स कैसे नहीं लगा था? 8% से 17% टैक्स हो गया था जून 2019 में जाके लगा, 17% जून 2019 में जाके लगा। आप उससे पहले 12 रुपए की कीमत में इजाफा कर चुके थे। नहीं, देखिए मार्केट के अंदर प्लीज़, जब भी आप सिचुएशंस को आप कंफ्यूज करते हैं, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की जब आप बात करते हैं, एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं थी, पाकिस्तान में चीनी एक्यूमुलेट हो गई, चीनी की कीमत गिर गई, और उसके बाद काश्तकारों को भी तो नुकसान हुआ। किसानों से पूछे उनको गन्ने की क्या कीमत मिलती थी। जब पिछले सीजन में 75 रुपए पर कीमत गई, तब भी शुगर मिलर्स की तरफ से कहा गया कि जी किसानों को बेहतर कीमत मिल रही है। फिर 110 रुपए पर चीनी की कीमत चली गई। हालांकि अगर किसानों को एवरेज 200 से 210 रुपए भी चीनी की आपने शुगर केन की कीमत दी थी, तो कीमत 75 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी। आप इस खत में भी लिख रहे हैं कि 200 रुपए की होगी तो हम 75 रुपए की चीनी बेच सकते हैं। आप लोगों ने 110 रुपए तक की चीनी बेची है। पिछले ये जो 110 रुपए क्रशिंग शुरू होने से पहले थी, वो कौन सा नया टैक्स था या कौन सी गन्ने की कीमत बढ़ गई थी? नहीं, जब आप मार्केट फोर्सेस को इंटरवीन करते हैं, आप डिमांड सप्लाई को मेंटेन नहीं रखने देते, आप छापे मारते हैं, आप गोडाउन पे चीनी पड़ी है छापे मारते हैं, दुकानों पे छापे मारते हैं, जिससे एक खौफ व हरास पैदा होता है, जिससे चीनी बाजार में ऑटोमेटिकली जब किसी चीज़ को आप कोशिश करते हैं क्रश करने की, वो चीज़ बढ़ती है। ये मिसमैनेजमेंट है हर तरफ से, और ये इल्ज़ाम दे रहा कि 52 रुपए की चीनी थी तो गन्ना कितने का था, डॉलर कितने का था? 2018 में गन्ना आप लोग 2018 में गन्ना आप लोगों को 180 रुपए सपोर्ट प्राइस थी। उसके बावजूद 2018 के गन्ने की चीनी आप लोगों ने मार्केट में 70 से 75 रुपए तक की बेची, और जब आपको बरामद करने की इजाजत मिली, उस पर आप पंजाब गवर्नमेंट से 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी भी ले गए। हालांकि आप कह रहे हैं डॉलर कितने का था? जब 2018 में आप लोगों ने क्रशिंग की, उस वक्त डॉलर 100 रुपए का था। 130 रुपए पर आप लोगों ने एक्सपोर्ट की, मगर उसके बावजूद 2.5 अरब रुपए की आप सब्सिडी ले गए, और वजीर आजम ने कहा कि उनको ब्लैकमेल करके आप लोगों ने सब्सिडी ली। नहीं, देखिए, एक तो सबको समझना चाहिए सब्सिडी दी क्यों जाती है। इसलिए दी जाती है कि गोडाउन्स भरे होते हैं, वो चीनी मुल्क से बाहर चले जाए ताकि गोडाउन खाली हो, बैंक के लोन पे हो जाए और काश्तकार को वो पैसे मिल सके। और ये जो सब्सिडी होती है ये कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इस वक्त आज इंडिया पर केजी 13 सेंट की सब्सिडी दे रहा है, जो पाकिस्तानी 22 रुपए की सब्सिडी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे उसने उसके ऊपर केस किया हुआ है कि आप ये क्या करें, सब्सिडी को जो इस वक्त इस मुल्क में इंप्रेशन किया गया है कि सब्सिडी मुनाफा है जो मिल्क की जेब में आती है। नहीं, सब्सिडी वो डिफरेंस ऑफ प्राइस है बिटवीन डोमेस्टिक प्राइस एंड इंटरनेशनल प्राइस। साहब, इस 2.5 अरब रुपए में मुझे बताइएगा, मुझे बताइए 2018 में 180 रुपए का आप लोगों ने गन्ना खरीदा, उसके बाद आप लोगों को जब बरामद की इजाजत मिली तो रुपया 100 रुपए से 130 रुपए पर जा चुका था, यानी 30% आप लोगों को वैसे ही मुनाफा ज्यादा मिलना था, जो कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। उसके बावजूद किसी और सूबे से नहीं, पंजाब से आप लोग 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी ले गए, और शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जिनका सियासी असर उसूख था पंजाब हुकूमत पर, यानी बुजदार हुकूमत पर, वो सब्सिडी ले गए। 40% सब्सिडी खुसरो बख्तियार साहब के खानदान और जहांगीर तरीन साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ले गए। नहीं, देखिए, ये भी उनके ऊपर इल्ज़ाम है। मैं एक वो मेरे कंपटीटर्स है जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब, वो उन्होंने दुरुस्त फैसले थे। अगर उनके पास वाफिर चीनी थी उन्होंने एक्सपोर्ट किया, अगर मेरे पास चीनी नहीं थी मैं कैसे एक्सपोर्ट करता। जनाब, आप चीज़ों को जब सब बरामद करते, सब्सिडी कैसे ले गए? 130-135 रुपए पर आप बरामद कर रहे थे, सब्सिडी ले गए आप लोग। इंटरनेशनल प्राइस, अच्छा ये बात है ना, तो आप जाए तो आगे जब 7 मिलियन टन की शुगर प्रोडक्शन हुई, हम
गए थे खुर्रम दस्तगीर साहब के पास। उस वक्त इंटरनेशनल प्राइस 550 से $600 थी, हमारे पास 2 मिलियन टन एक्स्ट्रा थी, 2.5 मिलियन टन। उस वक्त हमने हुकूमत से अखबारों में इश्तहार दिए, यही जावेद कियानी साहब ने इश्तहार दिए कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छी है, हमारे को चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, कोई सब्सिडी की ज़रूरत नहीं होगी और $1.2 बिलियन आपको मिल सकता है। उस वक्त इजाज़त नहीं दी गई इस पे कि आपकी शॉर्टेज हो जाएगी, जबकि मुल्क में चीनी वाफर मकदार में मौजूद थी। और फिर जब आपके पास एक्सपोर्ट सब्सिडी की आप बात करते, जब वही कीमत $550 से $300 पे आई, $330 पे आई, तो उस हुकूमत ने 20 अरब रुपए दे के वो एक्सपोर्ट किए। पीटीआई गवर्नमेंट ने तो 2.5 अरब की आप बात करते, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उसने आपको एक्सपोर्ट की इजाजत दी, आप लोगों ने एक्सपोर्ट भी की, उस पर सब्सिडी भी ली और डोमेस्टिक मार्केट में उसी चीनी की कीमत 70 रुपए भी कर दी। देखिए जो डोमेस्टिक कीमत थी चीनी बाजार में वो बिलो द कॉस्ट बिक रही थी। होता ही है कि डिमांड एंड सप्लाई, दोबारा मैं आपको मार्केट, आप जब मार्केट मैकेनिज्म को फोर्स करेंगे, ये क्यों 52 रुपीज़ की थी, आपके पास मिलियंस ऑफ टन चीनी ज़्यादा थी। जब वो चीनी एक सही मकदार के अंदर आ गई, जो मार्केट के डिमांड के हिसाब से कीमत बढ़ी, उसका फ़ायदा क्या हुआ? मतलब एज ऑफ नाउ पिछले 6 महीने में, मुझे पिछले 6 महीने में बताइए कौन सी डिमांड पाकिस्तानियों की बढ़ गई है? 25 kg पर कैपिटा इस वक्त पाकिस्तानियों की कंजम्पशन है। क्या पाकिस्तानी अचानक ज्यादा चीनी खाने लगे थे? जो जुनाइब है आप लोगों ने दिखा दिया कि 3 गुना ज्यादा है, आप लोगों ने अचानक 110 रुपए की कीमत कर दी। ये क्या हुआ था अचानक? अभी तो आप कह रहे हैं कि जी आपको गन्ना महंगा मिल रहा है, जिसको किसान इत्तेहाद और हमाद साहब कह रहे हैं कि गलत बयानी है, मगर उस वक्त कैसे हो गया था? देखिए उस वक्त जब चीनी यहाँ पे 70-80 रुपए की थी, अफगानिस्तान में 160 रुपए की थी। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो स्मगल हो गई। आप मेरी उस बात को तो अहमियत नहीं देते। सब स्मगल कैसे हो गई? आप लोगों नहीं, स्मगल कैसे हो गई? आपका कंपटीशन कमीशन आपके लोगों की व्हाट्सएप चैट रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद बता रहा है कि आप लोगों को पता था कि आप लोगों के पास 3 लाख का इस वक्त नहीं है स्टॉक, उसके बावजूद आपने शुगर एडवाइजरी बोर्ड में बताया कि स्टॉक मौजूद है, और फिर जुलाई में आप लोगों ने अचानक दिखाया कि जो कंजम्पशन है वो 3 गुना हो गई है। तो ये आप लोगों का एरर था, आप लोग 110 रुपए की कीमत ले गए। नहीं भाई जनाब, ये हम जो रिपोर्ट थी कि कितनी शुगर की प्रोडक्शन है, वो हमारी रिपोर्ट नहीं थी। ये रिपोर्ट एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट थी, जिसको करेक्ट किया गया जावेद क्या है। हमारी इस वक्त ना हम कंपाइल करते हैं, ना हमारे इस वक्त भी मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितनी चीनी बनी है, ये तो एडवाइजरी बोर्ड मुझे बता रही है कितनी चीनी है। सब इसमें ये जो आपकी इंडस्ट्री है, अब ये जो आपकी इंडस्ट्री है, अब जाहिर है एक सियासी तौर पर एक इन्फ्लुएंस रखने वाली इंडस्ट्री है। यहाँ तरीनों की भी मिले हैं, शरीफों की भी मिले हैं, जरदारी साहब और उनके दोस्तों की भी मिले हैं, यहाँ पे खुसरो ख़ानदान की भी मिले हैं। क्या हो साउथ पंजाब में कॉटन बेल्ट बुरी तरीके से मुतासिर हो गया, आप लोगों ने कीमतें 100 रुपए से ऊपर रखी, वज़ीर आज़म ने शुगर कमेटी की रिपोर्ट बना ली, शुगर कमीशन की रिपोर्ट बना ली, कॉम्पिटिशन कमीशन की रिपोर्ट बना ली, ये कीमतें कैसे नीचे आएँ? क्या करे हुकूमत? देखिए जब आप कहती हैं ना कॉटन बेल्ट कन्वर्ट हो गया, कॉटन बेल्ट कन्वर्ट हुआ क्योंकि सीड वहाँ पे नहीं मिला, इंटरनेशनल प्राइस कॉटन की गिर गई, कॉटन की कीमत को हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस कॉटन की नहीं रखी है, और ये सारे का सारा शुगर केन में नहीं तब्दील हुआ। ये कॉटन की सपोर्ट प्राइस, सिकंदर खान साहब, कॉटन की सपोर्ट, मगर मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, कॉटन की सपोर्ट प्राइस नहीं है और शुगर केन की इस मुल्क में सपोर्ट प्राइस है, जो यही बताता है कि इस मुल्क में कितना बड़ा सियासी असर रसूख रखने वाला यह सेक्टर है कि पूरे साउथ पंजाब के बेल्ट पर कॉटन वाइप आउट होती रही, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, उसके लिए बेहतर बीज में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, मगर गन्ना रिप्लेस होता रहा, वहां पर मिलें लगती रही, क्योंकि इतना सियासी असर रसूख रखता है ये सेक्टर। देखिए आपने आई थिंक अखबार के अंदर कॉटन जिनर्स की अपील नहीं देखी प्राइम मिनिस्टर को, जो वो क्या कह रहे हैं, वो यही डिमांड कर रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस दी जाए। ये सपोर्ट प्राइस अगर सियासत, आप सपोर्ट प्राइस की बात क्यों करते? आप एक चीज़, आप किसान को क्या पैसा नहीं देना चाहते? क्या नहीं चाहते आप बिगर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में खुशहाली है? इस वक्त जो 300 रुपए का गन्ना बिक रहा है, एक तरीके से किसानों के अंदर खुशहाली आएगी, रूरल इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, आपकी कंस्ट्रक्शन होगी मैक्रो में। सब आपने लास्ट ईयर भी यही कहा था, मुझे याद है जहांगीर तरी साहब ने, सुन ले, जहांगीर तरी साहब ने लास्ट ईयर भी यही कहा था, कोई किसानों में खुशहाली नहीं आई। किसान आज भी कह रहे हैं कि इन्होंने महंगी चीनी बेची है, हमें गन्ना इतना महंगा नहीं मिला है, हमारी कॉस्ट 60% बढ़ गई है, शुगर मिल्स की कॉस्ट 60% नहीं बढ़ी है।
देखिए जब शुगर मिल के कैसे, जब उनकी कॉस्ट गन्ना 300 रुपए का हो गया, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, 80 से 85% कीमत गन्ने की है, 80 से 85% गन्ने की है। सिकंदर खान साहब, आप लोगों ने पिछले साल गन्ना 215 रुपए की एवरेज पर खरीदा है, यानी कि 180 रुपए से 215 रुपए अगर ऊपर जाता है तो 15 से 20% ऊपर है। किसान की कॉस्ट 60% बढ़ी है, आपकी 15 से 20% बढ़ी थी। आपने 100 रुपए चीनी महंगी कर 100% चीनी महंगी कर दी। देखिए 215 नहीं थी पिछले साल, 240 थी। और चीनी इस तरह नहीं होती है, गन्ने की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है। इस साल सीजन के शुरू में क्यों 73, 74, 75 से 80 की प्राइस थी, गन्ना 200 का था, बाद में पता चला उसकी रिकवरी भी कम है और फिर प्राइस बढ़ती चले गई। तो आपकी जो मंथली कंजप्शन चीनी की है या रिकवरी बढ़ती है, उसके साथ आप पूरे क्रशिंग सीजन या पूरे सेक्टर को जिम्मेदार नहीं कराते। नॉट एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ने दरामद की थी, जब तक दरामद की गई चीनी मार्केट में मौजूद थी तब तक आप लोगों ने उसको नीचे रखा और फिर आप लोगों ने अचानक कीमतें बढ़ा दी। दरामद होने वाली चीनी आई कितने में? ये सारी चीनी इंडिया से सल्फर वाली चीनी दुबई आई, दुबई से रीपैक होकर पाकिस्तान आई है। ये अब क्या बात का, और वो चीनी लोग खाना नहीं चाहते। और प्रिसाइजली आपको पता है कि इस वक्त भी दुनिया में अच्छी है, और आपको पता है प्रिसाइजली इस वक्त भी दरामद करेंगे तो आपने खुद अपने खत में लिखा है कि 95 रुपए की पड़ेगी, इसलिए आप लोग इन कीमतों को ऊपर ले गए। इसलिए कि मई जून के अंदर जब एडवाइजरी बोर्ड को कहा गया था कि आप 3-4 लाख टन रॉ शुगर सीजन से पहले इंपोर्ट कर ले, पूरा डेलीगेशन गया था, अगर आप कर लेते वो सीजन के साथ चलती रहती, ना शॉर्टेज होनी थी। और इसी तरह एक तरह से आप ये इंपोर्ट की बात है, वो जो 1.5 लाख टन चीनी पख्तूनख्वा में नहीं बन रही है, 4 अरब का टैक्स नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर खामोशी। क्योंकि आपके मुल्क के अंदर आप 2 निज़ाम चला रहे हैं। आप एक तो चाहते हैं कि चीनी सस्ती हो, किसान को गन्ना ज़्यादा मिले। उसी तरह मैं आटे की बात करूँ, गंदम की कीमत बढ़ती जा रही है, आटे की कीमत बढ़ती जा रही है। हर चीज़ का रिलेशनशिप है। जब आप रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट से उड़ा के आप सिर्फ इल्ज़ाम दही पे आएंगे तो चीज़ें गलत हो जाती है। इस वक्त में बहुत शुक्रिया सिकंदर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या इकदाम करती है। चीनी 100 रुपये की बिक रही है। आपने पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी सुना।